तो यहाँ पर आज का पहला क्वेश्चन है, भारत में निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी। देखिए जितने भी क्वेश्चन मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूँ, अगर आपको उनमें से किसी का भी आंसर पता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 1950 को। आपको याद रखना है 25 जनवरी 1950 को भारत में इलेक्शन कमीशन यानी कि निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, नई दिल्ली में स्थित है। तो आपको याद रखना है। तो चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का प्रावधान है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा अनुच्छेद 324 में। आपको याद रखना है निर्वाचन आयोग का प्रावधान अनुच्छेद 324 में किया गया है। और देखिए अनुच्छेद 324 से 329 तक पूरे निर्वाचन यानी कि चुनाव की प्रक्रिया की व्याख्या की गई है भारतीय संविधान में। तो आपको याद रखना है। और अगर हम बात करें कि भारतीय संविधान के किस भाग में निर्वाचन यानी कि चुनाव की प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है, तो भाग 15 में किया गया है। तो आपको याद रखना है निर्वाचन की प्रक्रिया भाग 15 में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, निर्वाचन आयोग का प्रमुख यानी कि चेयरमैन कौन होता है। राइट आंसर ऑप्शन डी मुख्य निर्वाचन आयुक्त। आपको याद रखना है ये निर्वाचन आयोग का प्रमुख होता है यानी कि चेयरमैन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निर्वाचन आयोग में कितने चुनाव आयुक्त होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी 3। आपको याद रखना है 3 चुनाव आयुक्त होते हैं निर्वाचन आयोग में। कौन कौन से, एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है और 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत में पहली बार कब 2 व्यक्तियों को मुख्य चुनाव आयुक्त की सहायता के लिए अन्य चुनाव आयुक्त के पद पर नियुक्त किया गया था। देखिए जैसे कि मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया कि निर्वाचन आयोग में कुल 3 चुनाव आयुक्त होते हैं, एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है और 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। तो इस क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि 2 अन्य चुनाव आयुक्त को पहली बार कब नियुक्त किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 1989 में। आपको याद रखना है 1989 में पहली बार 2 अन्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त किया गया था मुख्य चुनाव आयुक्त की सहायता के लिए। तो आपको याद रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो आपको याद रखना है भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा सुकुमार सेन। इनका कार्यकाल 21 मार्च 1950 से दिसंबर 1958 तक रहा था। तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करता है। और देखिए 2 अन्य जो चुनाव आयुक्त होते हैं उनकी नियुक्ति भी भारत का राष्ट्रपति ही करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की निर्वाचन पद्धति निम्न में से किस देश के निर्वाचन पद्धति के अनुरूप है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा ब्रिटेन देश की निर्वाचन पद्धति के अनुरूप है। आपको याद रखना है भारत की निर्वाचन पद्धति ब्रिटेन देश की निर्वाचन पद्धति के अनुरूप है। या कहें कि भारत की निर्वाचन पद्धति को किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ब्रिटेन देश के संविधान से लिया गया है। तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराए गए थे। देखिए मैं आपको बता दूं, भारत में स्वतंत्रता के बाद यानी कि आज़ादी के बाद पहली बार आम चुनाव यानी कि लोकसभा चुनाव अक्टूबर 1951 से फरवरी 1952 के बीच हुए थे। यानी कि संपन्न कब हुए थे, तो 1952 में हुए थे। तो आपको याद रखना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 1952 में संपन्न हुए थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में निर्वाचन सूची तैयार करने की जिम्मेदारी किसकी है। राइट आंसर ऑप्शन बी निर्वाचन आयोग की। आपको याद रखना है भारत में जो निर्वाचन की सूची तैयार होती है यानी चुनाव की सूची तैयार की जाती है वो जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत में मतदान करने की न्यूनतम आयु क्या है। देखिए काफ़ी आसान क्वेश्चन है ये। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 18 वर्ष। भारत में मतदान करने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष रखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
भारत में मतदान की आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब किया गया था? देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 1989 में। आपको याद रखना है, देखिए भारत में पहले जो मतदान करने की आयु थी 21 वर्ष थी, बाद में 1989 में इसे 61वें संविधान संशोधन के द्वारा घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। तो आपको याद रखना है 21 वर्ष से घटाकर मतदान करने की आयु 18 वर्ष कब की गई थी? 1989 में। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? 61वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसे संविधान संशोधन को भी याद रखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो पहले हो। आपको याद रखना है ये मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अन्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? देखिए इससे पहले क्वेश्चन में मैंने मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल बताया, अब इस क्वेश्चन में बताना है कि जो अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं 2, उनका कार्यकाल कितना होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक जो पहले हो, ये अन्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल होता है। तो आपको दोनों याद रखने हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से कौन हटा सकता है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा संसद द्वारा महाभियोग पर राष्ट्रपति द्वारा। देखिए मुख्य चुनाव आयुक्त को सीधे तौर पर राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री या कोई भी नहीं हटा सकता, सिर्फ उस पर संसद द्वारा पहले महाभियोग लाया जाएगा, उसके बाद राष्ट्रपति उसे हटा सकता है। तो इस प्रकार से मुख्य चुनाव आयुक्त को उसके पद से हटाया जा सकता है। तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्र दल का दर्जा देने का अधिकार किसके पास है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा चुनाव आयोग के पास है। आपको याद रखना है, देखिए भारत का राजनीतिक कोई भी दल हो, अगर उसे राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा मिलेगा तो ये अधिकार सिर्फ चुनाव आयोग के पास होता है, चुनाव आयोग ही उसे ये अधिकार देता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी? देखिए पहले मैंने एक क्वेश्चन में आपको बताया था कि भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, तो सुकुमार सेन थे। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत की प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा BS रमा देवी। आपको याद रखना है ये भारत की प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त थी। और यहाँ पर अगर हम बात करें सुचेता कृपलानी की, तो ये भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी जो कि यूपी की रही थी। और यहाँ पर बात करें सरोजनी नायडू की, तो ये भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थी, ये भी उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी थी। तो आपको ये सभी याद रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, मुख्य चुनाव आयुक्त को प्रति माह कितना वेतन मिलता है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 2,50,000 रुपये। आपको याद रखना है मुख्य चुनाव आयुक्त को प्रति माह 2,50,000 रुपये यानी कि 2.5 लाख रुपये प्रति माह वेतन दिया जाता है। और अगर हम बात करें अन्य चुनाव आयुक्त की कि उन्हें कितना वेतन मिलता है, तो उन्हें 2,25,000 रुपये प्रति माह वेतन दिया जाता है। और देखिए इन्हें ये जो वेतन दिया जाता है, आपको याद रखना है ये भारत की संचित निधि से दिया जाता है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसे याद रखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चुनाव के समय किसी भी चुनाव क्षेत्र में चुनाव प्रचार कब बंद करना होता है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा मतदान प्रारंभ होने से 48 घंटे पहले। आपको याद रखना है चुनाव के समय किसी भी चुनाव क्षेत्र में मतदान प्रारंभ होने से 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार बंद कर दिया जाता है। तो आप इसे याद रखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारतीय निर्वाचन आयोग ने वर्ष 2010 में अपनी कौन सी जयंती मनाई थी? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा स्वर्ण जयंती। आपको याद रखना है भारतीय निर्वाचन आयोग ने 2010 में स्वर्ण जयंती मनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किससे था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा निर्वाचन सुधारों से। ये जो दिनेश गोस्वामी समिति बनाई गई थी, ये निर्वाचन सुधारों के लिए बनाई गई थी। तो आपको याद रखना है इसका संबंध निर्वाचन सुधारों से था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया
जाता है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 25 जनवरी को, आपको याद रखना है। और देखिए 25 जनवरी को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई थी, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। और देखिए अगर हम बात करें कि पहली बार ये दिवस कब मनाया गया था, तो आपको याद रखना है 2011 में इस दिवस की शुरुआत की गई थी। भारत की पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने राष्ट्रीय मतदाता दिवस का शुभारंभ किया था। तो आपको याद रखना है ये दिवस पहली बार 2011 में मनाया गया था। और यहाँ पर अगर हम बात करें 15 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। और 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। और यहाँ पर बात करें 12 जनवरी की, तो आप सभी को पता होगा राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। तो आपको ये सभी बातें याद रखनी है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा सुनील अरोड़ा जी, ये इस समय भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। और अगर हम बात करें कि दो अन्य चुनाव आयुक्त कौन है इस समय पर, तो आपको याद रखना है अशोक लवासा और सुशील चंद्रा, ये दो अन्य चुनाव आयुक्त हैं। तो आपको ये तीनों याद रखने हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना। और अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे पहले के सभी वीडियो देख सकते हैं, आपके आने वाले एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।